नमस्कार, मी यशवंत शिंदे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मी 1995 साली जम्मू काश्मीरला प्रचारक होतो। यूं तो देश की मीडिया के लिए यह खबर ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया की हालत हम आप बेहतर जानते हैं, इसलिए ऐसी खबरें खबर नहीं बनती और जो खबर बनती है वो कहीं से भी खबर नहीं होती। बात है 2006 के मुंबई के एक भाग में जो बम ब्लास्ट हुआ था, इसके बारे में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हाँ, यशवंत शिंदे नाम का शख्स जो महाराष्ट्र का रहने वाला है यह सामने आया है और शिंदे का दावा है कि 2006 में जो पटबंधरे नगर बम विस्फोट हुआ था, नांदेड़ बम विस्फोट हुआ था, इसके तार आरएसएस से जुड़े हुए थे। यशवंत शिंदे स्वयं को आरएसएस का प्रचारक बता रहा है, उसका दावा है कि वो आरएसएस का प्रचारक है। यशवंत शिंदे का दावा है कि 1995 ईस्वी में वो वीएचपी से जुड़ा, फिर समय के साथ बजरंग दल और अंतिम में आरएसएस का प्रचारक बना। 49 वर्ष का यशवंत शिंदे इस मामले में 7 पन्नों का एक हलफनामा सीबीआई के अदालत में, नांदेड़ के अदालत में दायर करता है। यशवंत शिंदे इतने दिन तक अपने चुप्पी का कारण बताता है कि मेरे जीवन को खतरा था और लगातार मैंने आरएसएस के बड़े नेताओं को कि मोहन भागवत तक जी को कहा कि ऐसे आतंकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में मदद करें, लेकिन मैंने देखा कि फैसले 2 बम विस्फोटों के फैसले में आरोपी बरी हो चुका है, तो मुझे मेरी आत्मा झकझोरने लगी। और यशवंत शिंदे का दावा है कि उसके पास पुख्ता साक्ष्य हैं इस बात के कि 2006 का नांदेड़ बम विस्फोट आरएसएस द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों ने बम असेंबल करते वो विस्फोट हुआ था, जिसे आप दुर्घटनावश विस्फोट मान सकते हैं। जांच एजेंसियों का यह मानना था कि वह बम जो असेंबल किया जा रहा था वह औरंगाबाद के एक मस्जिद में फेंका जाना था। इस घटना में जो बम विस्फोट हुआ था यह लक्ष्मण राज कोंडवार के निवास में हुआ था और बम विस्फोट में लक्ष्मण राज कोंडवार के पुत्र नरेश और बीहिप के कार्यकर्ता पानसे कि उस घटना में दोनों की मौत हो गई थी। राज कोंडवार के बेटे नरेश और हिमांशु पानसे। यशवंत शिंदे का दावा है कि 1999 में जम्मू के रजौरी में जो 1995 ईस्वी में यशवंत शिंदे बीहिप की ओर से जम्मू के रजौरी में फारूक अब्दुल्ला पर हमला करते हुए गिरफ्तार किया गया था। जम्मू पुलिस के द्वारा यशवंत शिंदे जो दावा कर रहा है कि बम विस्फोट के तार आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के ही प्लानिंग के आधार पर बम विस्फोट किया गया 2006 में, जो इत्तेफाकन लक्ष्मण राज कोंडवार के निवास में हुआ, जिसमें कोंडवार के बेटे नरेश कोंडवार और वीएचपी के जो वो था सदस्य पानसे, ये दोनों की मौत घटना स्थल पर हो गई। यशवंत शिंदे का दावा है कि 1999 में पानसे अपने 20 दोस्तों के साथ जम्मू में वो आतंकवाद का यानी कि हथियार चलाने का, बम बनाने का प्रशिक्षण लिया 20 अन्य लोगों के साथ। इन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय सेना के जवानों का इस्तेमाल किया गया। क्या ये बड़ी खबर नहीं है? क्या ये देश को झकझोर देने वाली खबर नहीं है कि आतंकी को पैदा करने के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल हो रहा और इस्तेमाल करने वाली संगठन का नाम आरएसएस है, जो आतंकवाद पैदा करती है और उस आरएसएस की तारीफ कुछ लोग करते हैं। खैर, अभी यशवंत शिंदे का जो दावा है ये बड़ा दावा है। यह दावा सोचने को विवश कर रहा है कि आखिर अदालतें किन ताकतों पर दोषियों को निर्दोष साबित, बेगुनाह साबित कर बरी कर रही हैं। क्या साक्ष्य नहीं है? अगर साक्ष्य नहीं है तो फिर शिंदे के पास साक्ष्य कहां से आ गए? शिंदे ने दावा किया है कि गोवा में जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें यशवंत शिंदे भी शामिल था, जहां ये प्रस्ताव लाया गया था कि मतलब एक वर्ग विशेष, एक समूह विशेष के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह से बम विस्फोट किए जाएंगे। उसने बताया कि 20 अन्य लोगों के साथ हिमांशु पानसे ने जम्मू में सेना के जवानों से आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया, हथियार चलाने का, बम बनाने, बम फेंकने का प्रशिक्षण लिया। बताया, शिंदे ने बताया है कि 2007
में हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह, 2008 में मालेगांव विस्फोट, और फिर 2 विस्फोट के बारे में शिंदे ने बताया है कि यह एक ही तरीके से किया गया। उसने कहा कि मैं बाकी विस्फोटों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मामला न्यायालय में है इस मामले पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं चुप नहीं रह सकता, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, दस्तावेज हैं कि पुणे के सिंहगढ़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। एक बार रजौरी में सेना के जवानों ने ट्रेनिंग दिया, आतंकी प्रशिक्षण दिए गए, और दूसरी बार फिर पुणे में जो है उन लोगों को बम बनाने, हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। परिभ्रमणी विस्फोट 2004 और जलाना मंदिर विस्फोट भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है, ऐसा यशवंत शिंदे का कहना है। ये दोनों विस्फोट 2004 में हुए थे, और यशवंत शिंदे का कहना है कि ये सारे बम विस्फोट जो करवाए गए देश के विभिन्न हिस्सों में, ये भाजपा की सरकार बनाने के लिए आरएसएस द्वारा कराए गए थे, और आरएसएस को अपने इस नीति में सफलता मिली। 2004 में भाजपा की सरकार, 2014 में भाजपा की सरकार बन गई। इस सरकार को बनाने के लिए इतने विस्फोट कराए गए थे। यह दावा कोई आम आदमी नहीं कर रहा, कोई राह चलता आदमी नहीं कर रहा, कोई विपक्ष का नेता नहीं कर रहा, बल्कि आरएसएस का जो प्रचारक है, पूर्व प्रचारक यशवंत शिंदे इस खुलासा कर रहा कि भाजपा ने किस तरह से आरएसएस के बिछाए जाल का लाभ उठाया है। और आपको बता दें कि अभी आपने देखा पहली बार रामनवमी के अवसर पर रथ यात्रा का आयोजन। यह रथ यात्रा अस्त्र शस्त्रों से लैस था, हाथ में तलवारें थी, बरछे थे, फरसे थे, और मुंह में जय श्री राम था। यह जो यात्रा निकाली गई थी यह केवल एक झांकी थी। 2023 में रामनवमी के अवसर पर पूरे देश में यह यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य होगा दंगा यात्रा। ये मुसलमानों को चिढ़ाएंगे, ये मस्जिद के आगे नंगा नाच करेंगे, उन्हें घर से बाहर निकलने को विवश करेंगे। 2023 में पूरे देश को जलाएंगे हिंदू मुस्लिम की आग में, और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। जिम्मेदार कौन होगा, सरकार या दंगाई आरएसएस जो हमारे बच्चों को आतंकवादी बना रही, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रही, या हम जनता जो अपने बच्चों को विनाश की आगे और जाते देखकर उसके हाथ में तलवार फरसा देखकर गर्वानुभूति महसूस कर रहे हैं, जो जहां की कल तक हम अपने बच्चों के हाथों में कलम देखकर गर्वानुभूति महसूस करते थे। सोच बदलिए, तभी व्यवस्था बदलेगी, तभी ये जो पाखंड का साम्राज्य है खत्म होगा। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। देखने की बात होगी कि सीबीआई की अदालत में हलफनामा दायर हुआ है। मोदी की सीबीआई इस घटना की फिर से जांच करेगी। इसके यशवंत शिंदे के बात को गंभीरता से न्यायालय लेगा, या फिर न्यायालय वो करेगा जो केंद्र सरकार का आदेश होगा, जो नरेंद्र मोदी की चाहत होगी। उन्हें तो वह मौका मिले नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को, तो जो दंगा दोषी होंगे, जो बम विस्फोट के मुख्य अभियुक्त होंगे, उनको राज्यसभा भेज देंगे और गृह मंत्री बना देंगे, रक्षा मंत्री बना देंगे, कुछ और बना देंगे।